पाकिस्तान या इंडिया से यूके आने वाले स्टूडेंट्स को यूके आने से पहले और यूके पहुंचते ही सबसे पहले क्या काम करना चाहिए और पीएसडब्ल्यू के जो 2 साल होते हैं इन 2 सालों में किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि 2 साल बाद पीएसडब्ल्यू को एक्सटेंड करवाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज खान का सलाम। सबसे पहले सब देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल सच विद शिमरेज खान को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज सच विद शिमरेज खान को जरूर फॉलो कर लें ताकि सोशल मीडिया का हमारा यह ताल्लुक कायम और मजबूत रहे। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस और दूसरे ममालिक से लोग स्टूडेंट वीजा पर या वर्क परमिट पर यूके आ रहे हैं। वर्क परमिट पर आने वाले लोगों के बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो एक यकसर मुख्तलिफ कैटेगरी है जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मुख्तलिफ हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप वर्क परमिट पर यूके आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपको ये वर्क परमिट जॉब के साथ मिल रहा है। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको यूके आने से रोकना या आपको बददिल करना हरगिज नहीं है, बल्कि आपको मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात से आगाह करना है। मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा यूके आ जाए और अगर वो यूके आकर अपने खानदान का फ्यूचर यूके में आकर संवार पाता है तो इससे बड़ा कारनामा किसी के लिए और क्या हो सकता है। इस वीडियो का मकसद नए आने वाले स्टूडेंट्स को आगे ही देना था। वापस असल मुद्दे पर आते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं और स्टूडेंट वीजे पर यूके आ रहे हैं तो आप जिस मुल्क से भी आ रहे हैं 2 डॉक्यूमेंट्स अपने मुल्क से जरूर बनवा के लेके आए। नंबर 1, आप कंप्यूटराइज्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा कर अपने साथ जरूर लेके आए। और नंबर 2, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप गाड़ी या मोटर बाइक चला सकते हैं तो ये जरूर बनवा के लाएं। ये दोनों चीजें आपको यूके पहुंचकर बहुत फायदा देने वाली हैं। और यूके पहुंचते ही जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपने गूगल करके या अपने रिलेटिव से या अपने दोस्तों की मदद से ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पे एसआईए बैच के लिए सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 5 दिन के लिए होती है, 4 दिन की क्लासेस और 5वें दिन हल्का फुल्का सा एक टेस्ट होता है। अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं, जो कि 99.9% लोग पास कर लेते हैं क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको अगले 2 या 3 वीक्स में सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप ये सर्टिफिकेट लेकर और अपने मुल्क से आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाए थे उसको साथ लगाकर एसआईए यानी सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको 21 दिनों में सिक्योरिटी का बैच मिल जाता है, जिसके फौरन बाद आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं जिसमें अच्छी पे भी मिलती है। आप सूटेड बूटेड होकर एक नाइस वार्म कैबिन में बैठे होते हैं और बाकी की तमाम जॉब से ये ज्यादा इजी और अच्छी जॉब होती है जहां आप अपनी स्टडीज को आसानी के साथ जारी रख सकते हैं। कुछ लोग एसआईए का बैज लेने के लिए मुख्तलिफ तरह के जुगाड़ भी लगाते हैं। नॉर्मली अगर आप लीगल तरीके से एसआईए का बैज लेते हैं या बनवाते हैं तो आपके तकरीबन 3 या 350 पाउंड्स सर्टिफिकेट लेने पर और 184 पाउंड्स एसआईए का बैज या लाइसेंस बनवाने पर खर्चा आता है। और अगर कोई जुगाड़ चलाकर आप क्लासेस लिए बगैर सिर्फ 1 दिन ट्रेनिंग सेंटर जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो वो चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली ज्यादा होंगे। इन तमाम स्टूडेंट्स को जो सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई करते हैं इनको मेरा मशवरा है कि आप लीगली बाकायदा क्लासेस लेकर टेस्ट पास करके एसआईए का बैच लें। ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगा, यानी आपको पता होगा कि किसी भी इंसिडेंट की सूरत में आपको क्या करना है, सिचुएशन पर कंट्रोल कैसे पाना है, रिपोर्ट किसको और कैसे करनी है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये जॉब कर सकेंगे। और अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर बगैर क्लासेस अटेंड किए एसआईए का बैच बनवा लिया तो जब तक आप ये जॉब करते रहेंगे इंफॉर्मेशन और स्किल ना होने की वजह से आप कभी भी
कॉन्फिडेंस के साथ किसी इंसिडेंट या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकेंगे। और अगर थारो इंसिडेंट रिपोर्टिंग में आपको दिक्कत पेश आएगी, जब आप अपने मुल्क से यूके स्टूडेंट वीजा पर आते हैं तो दूसरी सबसे अहम चीज जो आप साथ लाते हैं वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग कर लेते हैं तो यूके में आकर आप 200 या 300 पाउंड की गाड़ी लें, उसकी इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि सिक्योरिटी की ज्यादातर जॉब्स यूके में ऑफर की जाती हैं वो ड्राइविंग के साथ होती हैं। जिनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होता है उनको इन जॉब्स के लिए प्रेफर किया जाता है। आप स्ट्रेट वे किसी टेक वे या रेस्टोरेंट के साथ डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने यूके में आकर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है तो फिर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर यूके में ड्राइविंग नहीं कर सकते। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है, आप खुद भी इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगली बात जिसका आपको यूके में पहुंचने के बाद आपको खास ध्यान रखना है वो बात बहुत जरूरी है। देखिए, स्टूडेंट वीजे पर आपको 20 घंटे का काम अलाउड है। जब तक आप स्टूडेंट हैं 20 घंटे, और जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप पीएसडब्ल्यू पर चले जाएंगे जहां आपको फुल टाइम काम करने की इजाजत होगी। लेकिन जब ये 2 साल पीएसडब्ल्यू के खत्म होंगे तो फिर क्या, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इस बात की तैयारी आपने पहले साल से ही, जब आपको सिर्फ 20 घंटे का काम अलाउड था, उसी वक्त से करनी है। आप जहां भी काम करते हैं वहां के ऑनर को रिक्वेस्ट करें और कन्विंस करने की कोशिश करें कि जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी तो आपका बॉस, आपका ओनर आपको अगले 2 साल के लिए प्रॉपर स्पॉन्सरशिप देगा। और अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं देता तो पहले साल से ही आपने आफ्टर डिग्री ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए तगोदो करनी है, क्योंकि आपकी ये हल्की सी तगोदो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और याद रखें, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी टेक वे या रेस्टोरेंट पर बर्तन धोकर आप पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड करवा लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड करवाने के लिए आपको प्रॉपर कोई स्किल्ड जॉब शो करनी होगी। कानून के मुताबिक जो सैलरी बनती है उस पर कानून के मुताबिक टैक्स देना होगा, फिर जाकर आपका पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड होगा। अदरवाइज ये पीएसडब्ल्यू एक्सटेंड करवाना मुश्किल होगा। सो अभी से प्रॉपर स्पॉन्सरशिप के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह आप सबको अपने नेक और जायज मकसद में कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सच विद शिमरेज खान को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी शख्स का फ्यूचर संवार दे। थैंक यू।